नमस्ते मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग में। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए ड्रैगन फ्रूट के बगीचे के लिए गवर्नमेंट की जो सब्सिडी रहती है उसकी क्या प्रोसीजर रहती है, क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए लगते हैं और कितनी सब्सिडी हमें मिलती है, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए एडवांस फार्मिंग 6100 के जरिए ड्रैगन फ्रूट के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे वाला बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। हमने पिछले वीडियो में सर्दी के मौसम में ड्रैगन फ्रूट में कौन कौन सी समस्या आती है इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिए। बहुत से किसान भाइयों के सवाल थे कि ड्रैगन फ्रूट में कितनी सब्सिडी आती है, कौन कौन से स्टेट में ड्रैगन फ्रूट को सब्सिडी दी जा रही है। तो ड्रैगन फ्रूट के लिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन सब स्टेट में ड्रैगन फ्रूट को उनकी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ड्रैगन फ्रूट का सबसे ज़्यादा प्लांटेशन गुजरात स्टेट में है, लेकिन इस साल 2023 में ड्रैगन फ्रूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक स्टेट ने लिया है। हमारा ये बगीचा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आता है। तो हम इस वीडियो में हमें कौन कौन सी दिक्कत आई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे, कौन कौन से जीएसटी के बिल हमें गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अपलोड करने पड़े थे, इस सब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम मेंशन करने वाले हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ड्रैगन फ्रूट के लिए 1 हेक्टर के लिए 1,60,000 की सब्सिडी ड्रैगन फ्रूट के किसानों को प्रोवाइड कराता है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट की जो सब्सिडी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो लकी ड्रॉ कूपन के जरिए निकाली जाती है। मतलब लकी ड्रॉ कूपन की मेथड ऐसी है कि हमारे अगल बगल के 5-6 गाँव में से जो किसान ड्रैगन फ्रूट के लिए अप्लाई करने वाला है, उन सब किसानों के नाम में से 3 लकी किसानों के नाम चॉइस किए जाते हैं और उनको ड्रैगन फ्रूट की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ड्रैगन फ्रूट के लिए 1,60,000 की सब्सिडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसानों को देती है। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन अभी इतना भी तेजी से नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ड्रैगन फ्रूट की सब्सिडी बहुत आसानी से किसानों को मिल रही है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ड्रैगन फ्रूट की सब्सिडी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर रहती है और गवर्नमेंट के ऑफिसर हमारे प्लांट के अंदर विजिट देने के लिए आते हैं तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं, इसकी हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम कौन सी वेबसाइट के अंदर हमें फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट उस टाइम पे हमें अपलोड करने हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन हम अगले वीडियो में प्रॉपर देने वाले हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हम जब हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के 2 से 3 महीने पहले ही हमें सब्सिडी के लिए अप्लाई देना चाहिए, क्योंकि कई किसान ड्रैगन फ्रूट के सब्सिडी के लिए प्लांटेशन के 6-7 या 1 साल बाद अप्लाई करते हैं, तो उन्हें बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ड्रैगन फ्रूट के लिए जब हमारा लिस्ट के अंदर नाम आता है तो हमें हमारे फ़ोन के ऊपर मैसेज भी आता है और हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो हमें कॉल भी करते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आ चुका है। लिस्ट में नाम आने के बाद हमें गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं, जैसे कि पोल और रिंग के जो जीएसटी बिल रहते हैं, वो हम जो खाद डालते हैं गोबर की उसके भी बिल हमें अपलोड करने पड़ते हैं, और हम जो केमिकल और पेस्टिसाइड हमारे बगीचे के अंदर डालते हैं उसके भी बिल हमें अपलोड करने पड़ते हैं। और जो ड्रिप इरिगेशन रहता है, हम जो जीसीबी और ट्रैक्टर से जो लेवल करते हैं, जो काम हमारे खेत के अंदर करते हैं, उस सब के बिल, और जो वर्कर हमारे ड्रैगन फ्रूट के बगीचे के अंदर पोल लगाने के लिए रहते हैं, उन सब के बिल हमें उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने रहते हैं। अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है जीएसटी बिल की। हम कौन सा जीएसटी नंबर उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें, क्योंकि हम जिधर से हमारे प्लांट परचेस करते हैं उनके पास भी कोई परमिशन नहीं रहती या कोई भी नर्सरी का जीएसटी बिल नहीं रहता कि वो एथोराइज प्लांट सेल कर रहे हैं। और हम जो पोल और रिंग के जो ढांचे बनाते हैं
वो भी हमें जीएसटी के बिना ही हमें मिलते हैं। और कई किसान वो भी घर पे ही बनाते हैं, तो वो भी हमें जीएसटी के बिल वहाँ से भी नहीं मिलते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करनी पड़ती है। हमने भी यही प्रॉब्लम फेस की थी, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हमने हमारे जो रिंग थी वो एंगल से बनाई थी, और पोल भी हमने घर पे ही बनाए थे। तो इस वजह से हमारे पास भी कोई भी जीएसटी बिल नहीं था। लेकिन हमें जब जीएसटी बिल अपलोड करना था, तब हमने हमारे उस वेबसाइट के ऊपर जिधर से हमने केमिकल और पेस्टिसाइड परचेस की थी, उस शॉपकीपर के परमिशन से हमने उस वेबसाइट पे वो जीएसटी नंबर डाल दिया था। और जीएसटी नंबर डालने के बाद उस फर्टिलाइज़र के शॉपकीपर को एक मैसेज गया था कि आपका जीएसटी नंबर इधर यूज़ हुआ है। और उस शॉपकीपर ने भी हमें परमिशन दी थी कि आप अगर यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप भी जिधर से आप फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड परचेस करते हैं, उनका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। हमने भी वही किया था। आपको उस वेबसाइट के ऊपर एक ही जीएसटी का बिल या जीएसटी नंबर डालना होता है। आप फिर 1000 का परचेस आपने किया होगा, तो 1000 के मटेरियल का भी जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं। या 1 लाख का आपने जिधर से माल मंगाया है, उसका भी आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। वैसे कोई भी रूल नहीं है कि आपको सब इसके जीएसटी नंबर अपलोड करने होंगे। आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ का जीएसटी नंबर ऐड करना है। केमिकल और फर्टिलाइज़र के जो शॉपकीपर रहते हैं, वो टाइम टू टाइम अपना जीएसटी बिल पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो मेरे ख्याल से आप उनका ही बिल और जीएसटी नंबर उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें, आपको भी उसके वजह से आसानी होगी। और जो शॉपकीपर रहता है, उसको भी उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस इमेज में देख सकते हैं हमने किस तरीके से हमारे जो ट्रैक्टर के और जो वर्कर थे, उनके बिल हमने किस तरीके से बनाए हैं, और कैसे हमने बिल बना के उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए थे। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और गवर्नमेंट को भी पता है कि जो हमारे खेत के अंदर जो गोबर की खाद डालते हैं, जो वर्कर हमारे खेत के अंदर काम करते हैं, जो जीसीपी और जो ट्रैक्टर से हम जो काम करते हैं, उसका कोई भी हमें बिल नहीं प्रोवाइड करता। तो ये सब बिल हमें कंप्यूटर के ऊपर ही बनाने पड़ते हैं और अपलोड करने होते हैं। हमने भी ये सब बिल कंप्यूटर के ऊपर ही बनाए थे, और बाद में उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए थे। अपलोड करने के 15 दिन बाद गवर्नमेंट के जो ऑफिसर रहते हैं, वो हमारे खेत के अंदर विजिट करते हैं, और हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सब चेक करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्लांटेशन हुआ है, वो कितनी दूरी पर हुआ है, कितने प्लांट्स हमने लगाए हैं, वो प्रॉपर उनके टेप से और उनके मोबाइल के ऊपर उसके फोटोज लेके वो चेक करते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप कोई भी गलत प्लांटेशन की इंफॉर्मेशन ना डालें, क्योंकि वो ऐसे भी आके हमारे बगीचे के अंदर पूरा मेजरमेंट करते हैं, हमने कितने एकड़ में लगाया है। आपने अगर 1 एकड़ में लगाया होगा, तो 1 ही एकड़ के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पूरी टीम हमारे बगीचे के अंदर आके चेक करती है। हमने भी उस वेबसाइट के ऊपर 2 एकड़ का जो प्लांटेशन है वो रजिस्टर किया था, लेकिन आने के बाद वो हमारा फर्स्ट 1.5 एकड़ कंसिडर हुआ था, तो हमें सिर्फ 1.5 एकड़ की सब्सिडी मिली थी। तो आप जितना है उतना ही डाल दीजिए, वैसे भी आपको उतनी ही सब्सिडी उसकी मिलेगी।
गवर्नमेंट ऑफिसर विजिट करने के 15 दिन के बाद हमें हमारे अकाउंट के ऊपर पूरी सब्सिडी वन टाइम में मिल जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है कि हमें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, हमने जीएसटी बिल और बाकी सब बिल कैसे मैनेज किए थे और कैसे अपलोड किए थे। अगर आपको भी ड्रैगन फ्रूट के सब्सिडी के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लग रही होगी और कोई आपको समस्या होगी तो आप हमें कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए ड्रैगन फ्रूट के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।